हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, वो कैसे बाहर आए इससे? अच्छा, ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी का जो वर्ड है ना, ये तो बड़ा आम हो गया। मैंने इस चीज़ पे गौर किया है कि ये तो आम मजदूर को भी पता है कि डिप्रेशन एंजाइटी है किस बला का नाम। तो दुनिया में इसका इलाज हो रहा है, दुनिया भर में इसकी प्रैक्टिस होती है, बड़ी इजी प्रैक्टिस है। और मैंने नोट किया है जापानीज इस पे टॉप पे हैं, ये जो प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है सर, बताइएगा थोड़ा सा। यानी खान साहब, मैंने अगर आपको इस प्रैक्टिस का बता दिया, आप कहेंगे यार ओ ये प्रैक्टिस, इतनी आसान प्रैक्टिस, आप हैरान हो जाएंगे। सर मैं हैरान होना चाहता हूँ, आप बताएंगे तो हैरान होऊंगा ना, कुछ बताइए तो सही। आई कैन सी इन योर आइज, आपको इम्पेशेंट होने की डिजीज है। यू शुड सीक अ डॉक्टर इमीडिएटली। आपको दिखाना चाहिए, आपको एकथीजिया हो सकता है, ये उसकी अलामत है, एकथीजिया। अच्छा, बेसब्रापन होता है, आप हर चीज़ में बेसब्री करते हैं। और मैंने हिसाब लगाया कि जिसकी भी ज़िंदगी में बेसब्री होती है ना, यानी यूँ समझ लें कि बेसब्री का फल फीका होता। ये आपने ये क्या किया? बह जा। सर वो डिप्रेशन का हल रह गया, बता दें वो। हाँ, याद आया। डिप्रेशन और एंजाइटी, देखें इसका आम सी इसकी प्रैक्टिस है। और मैंने जैसे बताया कि जापानीज इस प्रैक्टिस में टॉप पे हैं। खान साहब, इसका इतना आसान हल है कि आपने एक टब लेना, टब के अंदर आपने पानी डाल देना, और कोसा कोसा पानी होना चाहिए। कोसा नहीं होगा वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, वार्मथ वाटर, यानी कि वार्मथ। जी, इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोरे भी मुझे सुनते हैं, उनके लिए भी है ये ट्रिक। आपने पानी डाल दिया। अच्छा, पानी आपने इतना डालना है कि ज़ेरे नाफ हो। उसके बाद आपने डाल देनी आधी बोतल इनो की। डाल दी उस पानी में? पानी में डालनी, नहीं तो अपने सर पे डालनी है आपने। मजाक किया, जोकी भी हूं ना मैं। अच्छा, आपने इनो की आधी बोतल डाल दी। अब आपने उसके अंदर बैठ जाना है, रिलैक्स होके। मैं बैठ गया। बैठ गए। आपने टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी को आंखें बंद करके एक दफ़ा उसको साइड पे फेंक के ना, आपने एक गहरा सांस लेना। सांस लिया, अब आप कर दें कुल्ली, आप ये थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन। सर कैसी बातें कर रही हैं, ये कैसे हो सकती है कुल्ली? ओ मेरे भाई, बड़ा क्विक सा इलाज आपको बताया है, दुनिया इसकी प्रैक्टिस कर रही है। पता नहीं आप किस दुनिया में रह रहे हैं। सिंपल सा आपको एक तरीका बताया, ये प्रैक्टिस आप अपनी कैसे करनी है कुल्ली? सिंपल। आप तो इसको मुश्किल बना रहे हैं। आप पता नहीं बख रहे हैं, दुनिया इसकी प्रैक्टिस कर रही है, आपके नखरे नहीं खत्म हो रहे। सर आपने कभी ये प्रैक्टिस खुद की है? नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस हुई। क्यों? मोटिवेशनल स्पीकर को जरूरत ही नहीं होती। हम जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, हमने अपने आप को खासा इतना स्ट्रांग कर लिया होता है ना, कि आपकी सोच है। हम आम लोगों की तरह ज़िंदगी में गलती नहीं करते। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े हादसात इंसान की बेतवज्जी और ना सीखने की वजह से होता है, बेध्यानी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप बड़ी मिसाल ले लें, टाइटैनिक जो डूबा था, आपको क्या लगता है कि वो कैप्टन की वजह से डूबा था? किसकी वजह नहीं, से? वो उन दो लोगों की वजह से डूबा था। कौन से दो लोग? वो जो डेक पे खड़े हुए गार्ड्स थे, वो अपनी नौकरी पे ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका ध्यान, वो खाने पीने में लगे हुए थे। उनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वो अपनी जॉब पे मुस्तैदी दिखाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। और टाइटैनिक से लेक मिसालें दी जाती हैं, ओए यहाँ तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। तो इंसान गलतियाँ करता है, सीखता है गलतियों से। गलतियाँ करके आप गलती पे गलती करेंगे और सीखेंगे नहीं, फिर आप वारे में नहीं है, वो आपके वो नुकसान में है। सर ये बताइए कि मिन हैसुल कौम हम 78 बरसों में कोई तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा खान साहब, यहाँ पे आपको मैं जिंदगी का कुलिया बताने लगा हूँ, गांठ मार लें। सर गांठ बांधी जाती है, मारी नहीं जाती। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ गांठ बांधी जाती है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ गांठ मारी जाती है। सर जी वो आपको कुलिया बताने लगे थे। हाँ, कुलिया ये है कि देखें, जिंदगी में आपको अगर दो चीजें फ्री में भी मिले ना, आपने नहीं लेनी। आपने लेना तो क्या, उनकी तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है सर। उनके करीब भी नहीं भटकना। अच्छा, वो दो चीजें क्या है? नंबर 1, उड़ता तीर आपने नहीं लेना। नंबर 2, बड़ी लकड़ी आपने नहीं लेनी। ये मैं आपको ज़ाती तजर्बा बता रहा हूं। अगर आपने इसकी तरफ देखा तक, इसको आपने किया, तो आप रुल जाएंगे।
सर छोड़ें ये बातें, वो 78 साल वाला सवाल बताएं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। देखें, मैं सही बताऊं आपको खान साहब, हमारे यहाँ ना पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे जो साजगार माहौल है ना, उसका फुकदान है। अच्छा जी, आपको वैसा माहौल नहीं मिलता। ठीक है। मतलब आप मिसाल ले लें इसहाक न्यूटन की। किसकी सर? इसहाक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। आइजैक तो ये जब बाहर था तब उसका पढ़ा है, असल में ये पत्तोगी से था, पत्तोगी का रहने वाला था। ये बैठा हुआ था दीवार के साथ, तो इसके सर पे किसी ने खिड़की से ना किसी घर से छी भरा पोतड़ा फेंका, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो ईजाद नहीं हुई, लेकिन गाली ईजाद हो गई थी। आजकल जो गालियाँ हमें याद है ना, या आम तौर पे अमूमी तौर पे हम गालियाँ देते हैं, वो इसहाक न्यूटन ने की हैं। और ये बाहर इंग्लैंड जब गया, वहाँ पे सेब गिरा। फिर जब सेब इसके सर पे गिरा ना, इसने ये सवाल नहीं किया जब सेब इसके सर पे गिरा, इसने सवाल ये किया है कि ये सेब गिरा क्यों है। हालांकि नॉर्मल बात है। सर कोई और मिसाल दें। अब थॉमस एडिसन की आप मिसाल ले लें। थॉमस एडिसन ने, आप हिसाब लगा लें, उसकी इन्वेंशन है 1093। उसमें उसने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, और उसने इतनी ज़्यादा इन्वेंशन कर दी उसको याद नहीं होता था भाई मैंने कितनी, एक इन्वेंशन दो दफ़ा उसने कर दी। जैसे कि पहला उसने बल्ब बनाया, अच्छा जी, दूसरा फ्यूज बना दिया। इन्वेंशन है। यस, ऐसा उसने किया। और ऐसी मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैं किताबों में पढ़ा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि थॉमस एडिसन की 1093 इजादात जो हैं वो इस तरह से पूरी होती हैं कि वो एक ख़राब चीज़ बनाता है और एक ठीक चीज़ बनाता है और फिर एक ख़राब बनाता है और वो सारी काउंट कर लेता है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है आप उसको समझें बस कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये चीज़ें मैंने भी मुस्तार की हैं इनकी लाइफ से। इंसान देख के सीखता है ना। बिल्कुल। मैं जिस तरह नाकाम लोगों को कामयाब करता हूँ, या पहले कामयाब होते हैं नाकाम करता हूँ फिर उनको कामयाब करता हूँ, इसी तरह ये सर्कल चलता है। सर्कल, ये चक्का ऐसे ही घूम रहा है। मेरी बहुत बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस हैं। जैसे जॉनी से मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। जॉनी कौन साइंसदान है? जॉनी ब्रावो। वो बड़ा चाको चौबंद रहता था, मतलब हर चीज़ में। कार्टून जो है, यस यस यस, इस तरह जो करता था, हे मामा जो। यस, हे मामा वाला। मैं उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। वो चाको चौबंद बहुत था। वो अपनी लाइफ में अगर सुस्त होता ना, आज वो जॉनी नहीं होता। सर आपने बात अब खुद ही शुरू कर दी है, तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े रंगबाज हैं और अपनी रंगबाजी के ज़रिए, बातों के ज़रिए आप पैसे खड़े करते हैं और निकल जाते हैं फ़ौरन। नहीं, ये जो बातें करते हैं ना बैठ के, मुझे इन पे ना बड़ी तप चढ़ती है। यानी आप किसी से मिले नहीं, आपने किसी को जाना नहीं, आपने अपनी राय कायम कर दी। आप कह रहे हैं जी बातें करता है पैसे खरे। ओ भाई, ऐसा टैलेंट लेके आओ ना, अगर तुम में है भाई तुम कर लो, तुम कर लो, क्यों नहीं करते? आपके अंदर है नहीं। देखें, बात करना भी एक आर्ट है। आप खामोश बंदे के साथ 2 मिनट बैठेंगे, आप बोर हो जाएंगे, आप उठ जाएंगे वहाँ से, क्योंकि बोरियत का आंसर आ जाता है। नई बात से बात निकलना, उसके पास वो हुनर ही नहीं है। तो अगर आपके माशरे में कोई बंदा 4 बातें करके खुद से लगा के कर देता है और अपना एक हुनर, अपना स्किल दिखाता है, तो वो रंगबाज हो गया।